जैसे जैसे घड़ियां नजदीक आ रही हैं, भक्तों में उत्साह उतनी ही तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और भीड़ को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, यानी कि जितनी भीड़ आपको गर्भगृह में नजर आ रही है, जो जत्था आप देख रहे हैं धीरे धीरे दर्शन करके आगे बढ़ रहा है, उससे कई गुना भीड़ बाहर है, मंदिर के बाहर, जो इंतजार कर रहा है अपनी बारी का कि कब हमें दर्शन के लिए मौका मिले और हम भी अंदर जाएं और कृष्ण के दर्शन कर सके, राधा कृष्ण के दर्शन कर सकें। तो सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मौसम की अपडेट भी आपको बता दें कि मौसम थोड़ा खराब वहां पर जरूर हुआ है, लेकिन यह होता है कि जब जन्माष्टमी होती है तो बारिश होती है, बहुत मूसलाधार बारिश होती है, क्योंकि जिस तरह से यह दिखाया भी गया है कि जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तो बहुत बहुत मोटी बारिश होती है, मूसलाधार बारिश होती है। जब उनको ले जाया जाता है और यमुना नदी को पार कराया जाता है तो उस वक्त बहुत ज्यादा बारिश होती है। शेषनाग ऊपर से उनकी सुरक्षा के लिए आ जाते हैं ताकि उनके ऊपर बारिश का पानी ना गिरे, और यमुना नदी जो है, यमुना मैया है, उनके पांव को स्पर्श करने की कोशिश करती है। तो बहुत ही मनमोहक वाली चीजें रही हैं। अगर देखा जाए अलग अलग लीलाएं रही हैं प्रभु की, जिस तरह से उनके बाल स्वरूप की अगर हम बात करें, माखन चोरी करते थे, गोपियों को परेशान करते थे, उनका वो नटखट अंदाज, उनको कई बार डांट भी पड़ जाती थी, गैया चुराने वो जाते थे, और अपने दोस्तों के साथ उनका जो उनके मित्र थे उसमें उनके साथ उनका एक अलग ही तरीके का व्यवहार था। यानी कि कान्हा को सभी पसंद करते थे और जब तक कान्हा ना आए उस मंडली में वो मजा नहीं आता था उनके। अगर हम मित्रों की अगर हम बात करें तो ये आप तस्वीरें हम देख रहे हैं, सीधी लाइव तस्वीरें। पूजा आपको मेरी बात मिल पा रही है? पूजा, लाइव तस्वीरें, ये अभी कर्टेन हटा है, थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कीजिए। तैयारी है वो लगभग गई है, अब विचार के साथ से प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। कपाट अभी फिर से बंद होंगे और कपाट बंद होने के साथ में जो जन्म प्रक्रिया है वो पूरी कराई जाएगी, और जन्म की प्रक्रिया के बाद होगा अभिषेक चलता है। और उसके अभिषेक के लिए वो ये VIP है वो शुरू है, चौकी क्रिएट की गई है ताकि लोगों को असुविधा ना हो। तो प्रशासनिक अमले से उनके परिवार, बिल्कुल पूजा, हम कामधेनु गाय की तस्वीरें हम देख रहे हैं, दूध निकल रहा है, इसी दूध से अभिषेक होगा। थोड़ा सा इसके बारे में आप बताइए। मैं आपको बता दूं कि ये कामधेनु गाय जानने से पहले कोई है, और दूसरी बात ये कि समुद्र मंथन के दौरान कामधेनु गाय निकली थी, और कामधेनु गाय के अंदर तमाम जो देवी देवता हैं उन्होंने स्थान लिया था। तो चाहे वो स्वयं माँ लक्ष्मी हो, विष्णु हो, सरस्वती हो, ब्रह्मा हो, शिव हो, तमाम जो देवी देवता हैं उन्होंने स्थान लिया था। यही वजह है कि कामधेनु गाय बेहद पवित्र मानी जाती है, बेहद शुभ मानी जाती है, और यही वजह है कि के लिए कामधेनु गाय के दूध का इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि ये सांकेतिक है, प्रदर्शित करने के लिए है, लेकिन हाँ सब चीजों का इस्तेमाल जरूर इस अभिषेक के दौरान किया जाएगा। और देखिए गर्भगृह के अंदर जो तमाम ब्राह्मण हैं, जो तमाम साधु सन्यासी हैं, उनका बैठना शुरू हो चुका है, और आपको से कुछ ही देर के बाद, यूँ कहूँ कि कुछ ही मिनटों के बाद क्रिया है मंत्रोच्चार की वो शुरू हो जाएगी, और भक्तों का जो इंतजार है वो लगभग समाप्ति की ओर है। अब बस प्रतीक्षा कुछ ही मिनटों की, और कुछ मिनटों के बाद तमाम दर्शक अपने लल्ला के दर्शन कर पाएंगे, और नंद के घर एक बार फिर से आनंद होगा। और यहाँ पर हाथी घोड़ा काल की जय कन्हैया लाल की का उद्घोष निरंतर सुनाई देगा, थाली और झांझर की आवाज के साथ। बिल्कुल, और जिस तरह से तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, उस पल का इंतजार अब समय बहुत कम है, यानी कि 11:10 हो चुके हैं। अब 1 घंटे से भी कम का समय बचा, यानी कि कुछ मिनटों का ही समय है। जैसे जैसे ये मिनट आगे बढ़ रहे हैं, सेकंड आगे बढ़ रहे हैं, इसी तरीके से उत्साह भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है कि उस पल को, उस दृश्य को अपनी आंखों से देखने के लिए जब इन पूरी रस्मों को निभाया जाएगा। तो ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें, और भारी तादाद में जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनके मन में सिर्फ एक ही बात है, और वो यही है कि अपनी इन आंखों से वो उस दृश्य को, उस पल को कैद कर सकें जिस पल के लिए वो यहाँ पर पहुंचे हैं।
तो वो घड़ी आने वाली है, 12 बजे का सबको इंतजार है जब लल्ला का जन्म होगा, उन रस्मों को निभाया जाएगा। कामधेनु गाय के दूध से अभिषेक होगा और जिस तरह से तमाम जो पंडित हैं, साधु संत हैं, वो वहां पर बैठे हुए हैं, मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना वहां पर चल रही हैं। और आप वो तस्वीरें भी हमने देखी जब आरती चल रही थी, भारी तादाद में श्रद्धालु वहां पर पहुंचे, आरती में शामिल हुए। और देखिए तस्वीरें बहुत अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं। यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं, यहाँ पर जिस तरह से दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं, सबके मन में, सबकी जुबान पर राधे राधे और जय श्री कृष्णा, क्योंकि सब यहाँ पर उसी पल का इंतजार कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए ये तो सिर्फ मथुरा की तस्वीरें हैं, पूरे देश में जितने भी मंदिर हैं उन मंदिरों को आज दुल्हन की तरह सजाया गया है, क्योंकि वहां की तस्वीरें भी अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं। और ये उत्साह आप देखिए, 170 देशों में आज जन्माष्टमी का पालन कर रहा है। हमारे करोड़ों भक्त विदेश में, देश विदेश में आज भगवान के प्राकट्य के लिए व्रत रखे हुए हैं, निर्जल व्रत। और भगवान के इस 12 बजे जब उनका प्राकट्य हो जाएगा तो अपना व्रत तोड़ेंगे। हैप्पी बर्थडे कृष्णा, हरि बोल। राधा रमन दास, वाइस प्रेसिडेंट, इस्कॉन कोलकाता। So today we are celebrating 5148 birth celebration of Bhagwan Shri Krishna. As you can see, devotees since morning they are doing Nirjal fast, but everybody is full of enthusiasm. Everybody is dancing. Now Bhagwan Krishna will appear and give darshan to everyone. After that, devotees will break their fast. Tomorrow is Nandotsav and tomorrow is the big feast. So everybody is welcome to ISKCON temples. ISKCON celebrates Janmashtami in more than 170 countries, and crores of foreigners, they also do Ekadashi, Nirjal Ekadashi Vrat, and everybody is very happy today. Happy birthday Krishna. तो ये तस्वीरें आपने देखी और जिस तरह से श्रद्धालुओं का रिस्पांस भी आ रहा है कि वो बस उसी पल का इंतजार कर रहे हैं कि जैसे 12 बजते हैं और भगवान अवतरित होंगे, उस दृश्य को अपनी आंखों में वो कैद करना चाहते हैं कि उस दृश्य को अपनी आंखों से वो देख सकें, उसे महसूस कर सकें। और देखिए आप, बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें हैं और बहुत जिस तरह से भजन कीर्तन और यहाँ पर जिस तरह से भक्तों में जो उत्साह है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। बस 12 बजे का इंतजार है और अभी समय मैं आपको बता दूं कि अभी 11:14 हो चुके हैं, यानी कि समय जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है उत्साह भी इसी तरीके से आगे बढ़ रहा है। और भारी तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं दर्शन करने के लिए और बहुत भारी तादाद में भक्तों का जो सैलाब है वो उमड़ा हुआ है और बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए, बहुत खूबसूरत तरीके से मंदिर को सजाया गया है, फूलों से, लाइटिंग से, और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है और इस भीड़ को कैसे मेंटेन करना है, सारी चीजों को मैनेज करना है, इसके लिए प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। और अब इंतजार है 12 बजे का, जैसे ही वो घड़ी, वो शुभ घड़ी आती है और उस प्रक्रिया को निभाया जाता है जो भगवान श्री कृष्ण के जन्म के दौरान निभाई जाती है, तो उसका ही इंतजार किया जा रहा है। और तस्वीरें हम लगातार आपको, ये सीधी लाइव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए आज पूरे देश में जितने भी मंदिर हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि आज दुल्हन की तरह उनको बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। अगर आप घर से बाहर निकलते हैं, आप आपके घर के बाहर या आपके शहर में, आपके सिटी में कोई मंदिर होगा तो वह बहुत खूबसूरत आपको नजर आ रहा होगा और जगह जगह कीर्तन हो रहे हैं, भजन कीर्तन हो रहे हैं। और पूजा मोहन पांडे इस वक्त मेरे साथ सीधा लाइव बनी है मथुरा से। पूजा, हम जगह जगह की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, लेकिन मथुरा की अगर मैं बात करूं, यहां पर बहुत बहुत उत्साह साफ तौर पर नजर आ रहा है। समय जैसे जैसे बढ़ रहा है, क्योंकि 11:15 हो चुके हैं, समय अब बहुत कम रह गया। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है उत्साह भी आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल सचिन,
अब सिर्फ 45 मिनट का समय बाकी रह गया है और जैसे जैसे समय निकल रहा है, देखिए भक्तों का जो तांता है, वो उनका जन समूह है, वो अब सैलाब का रूप लेता जा रहा है और करके नहीं है। और आप वीआईपी गैलरी देख पा रहे हैं, के बाद आपको खचाखच भरी हुई नजर आएगी। यानी कि जब श्री कृष्ण का अभिषेक हो रहा होगा, जन्म के बाद खरिया को स्नान कराया जा रहा होगा, पंचामृत को स्नान कराया जा रहा होगा, जहाँ पर लोगों का हुजूम इकट्ठा होगा, तब तक प्रशासन की ये भी कोशिश है कि दर्शन करने वाले हैं उनको लगातार चलायमान रखा जाए ताकि यहाँ पर किसी तरह की अव्यवस्था ना पैदा हो। यही वजह है कि आप गैलरी में साफ तौर पर देख पाएंगे भारी तादाद में पुलिस बल को तैनात किया गया है, फिर चाहे वो होम सिक्योरिटी हो या फिर पुलिस फोर्स हो, सभी लोगों को तैनात किया गया है। और तीसरी तस्वीर में आपको जो तमाम दर्शकों का ध्यान मैं उस पर केंद्रित करना चाहूंगी, वो तीसरी तस्वीर है गर्भगृह की। देखिए जो प्रक्रिया है जिसका आखिरकार 45 मिनट का समय बाकी रह गया है। 45 मिनट के बाद क्या होगा? 45 मिनट के बाद दो बार परम ब्रह्म का जन्म होगा, निरंकार का जन्म होगा, तो कभी किसी आकार में बांधे नहीं जा सकते। जो जन्मे जो अखंड जो अविरक्त जो तमाम चीजों से जो तमाम गुणों से विरक्त है, तमाम नश्वर शरीर पर सभी में व्याप्त है, उन्होंने जब का जन्म लिया 16 कलाओं के परिपूर्ण रहे, पूर्ण अवतार कहलाए, साक्षात श्री थे, उनका आज जन्मोत्सव है और मानव शरीर के अंदर तमाम लीलाएं दिखाई है और लोगों को संदेश दिया है कि मित्र होना है तो मेरे जैसा मित्र बनो। सुदामा पर सबसे गुजारने को तैयार था और पति होना है तो मेरे जैसा पति हो जाओ, इसके लिए रुक्मिणी सर्वश्रेष्ठ थी। और अगर प्रेमी होना है तो मेरे जैसा प्रेमी हो जाओ, जिसके लिए राधा का त्याग करके जिसके लिए मीरा ने तमाम का त्याग कर दिया। बिल्कुल पूजा, आपके पास मैं आऊंगा। ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। जो उत्साह है वो साफ तौर पर बना हुआ है श्रद्धालुओं में। बस उसी पल का इंतजार है कि जैसे ही 12 बजते हैं, लल्ला का जन्म होता है, उस खूबसूरत नज़ारे को सभी अपनी आंखों में, अपने हृदय में कैद करना चाहते हैं और बहुत बेताब भी हैं। और तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। भारी तादाद में श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं और आप देख सकते हैं जय घोष, जय श्री कृष्णा, राधे राधे भजन कीर्तन वहां पर चल रहे हैं। और आगे जो कार्यक्रम रखे गए हैं, जिस तरह से उनका अभिषेक किया जाएगा कामधेनु गाय के दूध से, और गर्भगृह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। भारी तादाद में श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हैं एक झलक पाने के लिए, लल्ला की एक झलक मिल जाए। और भारी तादाद में जितने श्रद्धालु अंदर हैं, उतनी ही उससे भी कई गुना ज्यादा बाहर खड़े हैं जिनका अब तक नंबर नहीं आया। वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनका नंबर आए और वो भी एक झलक देखें लल्ला की, एक झलक पा सके वो भी कान्हा की। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं मथुरा से। हालांकि मौसम खराब है जिस वजह से नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, बार बार आवाज ब्रेक हो रही है। इस वक्त वहां पर मौसम खराब हो चुका है, यानी कि जिस तरह से आज जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी में कहा जाता है कि बहुत बारिश होती है, मूसलाधार बारिश होती है और ये शुभ मानी जाती है। अगर बारिश होती है तो ये सोने में सुहागा है जन्माष्टमी वाले दिन। तो ये रहा भी है। जिस तरह से हम देखते आए हैं, सुनते आए हैं कि जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तो बहुत मूसलाधार बारिश उस वक्त हो रही थी और आधी रात को 12 बजे उनका जन्म होता है। तो तमाम उन दृश्यों को हमने देखा है, अलग अलग उनकी जो लीलाएं रही हैं। फिर चाहे उनके बाल स्वरूप की बात करें, यौवन की उनकी बात करें, जब वो यौवन अवस्था में थे, उसके बाद वो पूरी महाभारत जिस तरह से पूरा घटनाक्रम रहा और एक सीख उन्होंने दी है, एक संदेश उन्होंने दिया है कि किस तरह से उन्होंने अपने बाल स्वरूप से लेकर यौवन अवस्था और फिर उस पूरे महाभारत के दृश्य को एक एक चीज उन्होंने समझाई है कि किस तरीके से जीवन में आगे चलना है, आगे बढ़ना है। ये अपने आप में बहुत बहुत महत्व रखता है
तो ये खूबसूरत तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, इनको महसूस आप कीजिए। सिर्फ तस्वीरें देखने से काम नहीं चलेगा, उस भाव को, श्रद्धा को आप समझिए। भारी तादाद में श्रद्धालु इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और ये शायद उन लोगों का सौभाग्य है कि उनको आज के दिन मथुरा जाने का यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रभु ने बुलाया, शायद तभी वो वहां पर पहुंचे हैं। हर किसी को यह सौभाग्य नहीं मिलता और हम अगर ये दर्शन उनके कर रहे हैं, लाइव तस्वीरें अगर हमें ये देखने को मिल रही हैं, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जनता टीवी के माध्यम से हम मथुरा की सीधी लाइव तस्वीरें, यानी कि कान्हा के, लल्ला के हम सीधा दर्शन कर पा रहे हैं। तो देखिए अब उस घड़ी का इंतजार है, जैसे ही 12 बजते हैं और फिर उसके बाद विधि विधान के साथ, मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना होगी, उनका अभिषेक किया जाएगा, उनको वस्त्र पहनाए जाएंगे। आगे जो भी प्रोसेस रहेगी वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो वक्त अब जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। 11:20 के आसपास, यानी कि आधा घंटा, अब मान लो कि आधा घंटा रह गया है और आधा घंटा जैसे ही खत्म होगा वो घड़ियां, वो इंतजार की घड़ियां खत्म हो जाएंगी। तो देखिए बहुत खूबसूरत तरीके से मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं जो अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। श्रद्धालुओं को आपने सुना जो भारी तादाद में पहुंचे हुए हैं, उन श्रद्धालुओं ने भी जगह जगह की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जहां से फीड हमारे पास पहुंच रही है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम सीधा आपको वो लाइव तस्वीरें दिखाएं। श्रद्धालुओं की प्रतिक्रियाएं भी आपने सुनी, उन्होंने कहा कि बहुत उत्साह है, बहुत ज्यादा उत्साह है, इंतजार कर रहे हैं। भजन कीर्तन मंदिरों में चल रहे हैं, मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। यानी कि आज नींद किसी को नहीं है। हालांकि बहुत से लोग तो ऐसे थे जो अब तक सो जाते थे, लेकिन आज किसी की आंखों पर नींद नहीं है। ऐसा लगता है कि नींद आंखों से गायब हो चुकी है। ये आप तस्वीरें आप देखिए, महिलाएं कीर्तन कर रही हैं, बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें। यहाँ पर मंदिरों में इस वक्त श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। आप किसी भी मंदिर में चले जाइए, भजन कीर्तन चल रहे हैं, मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। इस टाइम पे लोग घर होते हैं, बहुत से लोग सो भी जाते हैं, लेकिन आज का दिन सबसे खास है। सिर्फ मथुरा से ही ऐसी तस्वीरें नहीं है, आप देश के जितने भी कोने कोने में जहां भी मंदिर हैं वो दुल्हन की तरह सजाए गए हैं और हर मंदिर में आपको भारी तादाद में कान्हा के भक्त आपको नजर आएंगे, जहां पर भजन कीर्तन चल रहे हैं और बहुत भव्य कार्यक्रम हो रहे हैं वहां पर। और झांकियों का भी अरेंजमेंट किया गया है, झांकियां भी निकाली जाएंगी और झांकियां कई जगह निकाली भी गई हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए सबसे खास बात, ये उत्साह इसलिए भी ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि कोरोना काल में बहुत से लोग ऐसे थे जो दर्शन नहीं कर पाए थे, क्योंकि कोविड के चलते लॉकडाउन था। तो वो मजा नहीं आया, वो उत्साह नहीं था। लेकिन उसके बाद इतने लंबे टाइम बाद ये फिर से मौका मिला है। भारी तादाद में श्रद्धालु पहुंचे हैं। मथुरा की बात करें या फिर तमाम मंदिरों की हम बात करें, भारी तादाद में श्रद्धालु पहुंचे हैं, नृत्य कर रहे हैं, नाच गाने चल रहे हैं, भजन कीर्तन हो रहा है और वो जिस तरह से पूजा अर्चना की जा रही है, मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मंदिरों में नहीं हैं, अपने घर में भी उन्होंने अपने पूजा के स्थान को बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया है। तो देखिए सीधा लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां का भी फीड हमें मिल रहा है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाएं। तो ये आप देखिए, भक्त झूमते हुए नजर आ रहे हैं। अब मैं चाहूंगा कि इसको फुल स्क्रीन पर दिखाएं वॉल्यूम के साथ। ये तस्वीरें आप देखिए, बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें हैं। जो भक्त हैं वो झूमते हुए नजर आ रहे हैं। ये आप सीधी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज का दिन सबसे खास है। देखिए मथुरा बहुत से लोग जाते हैं, कई बार जाते हैं, हर रोज भारी तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं दर्शन करने के लिए। लेकिन आज के दिन की अगर मैं बात करूं, आज का दिन अपने आप में बहुत मायने रखता है। अगर आज आप कान्हा की नगरी, उनकी जन्मस्थली मथुरा में पहुंचे हैं तो उससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता। हम दर्शन कर रहे हैं अपने घरों में बैठकर, तमाम जितने भी दर्शक हैं अगर वो दर्शन भी कर रहे हैं टेलीविजन के माध्यम से, जनता टीवी के माध्यम से, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य उनके लिए है, क्योंकि एक झलक पाने के लिए भारी तादाद में श्रद्धालु पहुंचे हैं। और कुछ तो ऐसे हैं जिनको अंदर की तस्वीरें देखने तक को नसीब नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि वो बाहर खड़े हैं, भीड़ इतनी ज्यादा है। एक एक जत्थे को आगे क्रम के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है दर्शन कराने के लिए। धीरे धीरे जत्था जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, उसके बाद दूसरा जत्था तैयार है और राधे राधे जय श्री कृष्णा के साथ जत्थे का जत्था आगे बढ़ रहा है। भीड़ इतनी ज्यादा है, बहुत से लोग तो बाहर ही हैं जो अभी तक सिर्फ बाहर ही जय घोष के साथ ही दर्शन के लिए बेताब है, बाहर खड़े हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें आप देखिए, बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें ये नजर आ रही हैं, जहां पर भक्ति में झूमते हुए कान्हा के भक्त और
सबके जुबान पर राधे राधे, जय श्री कृष्णा। इंतजार उस घड़ी का जब लल्ला का जन्म होगा और पूरी विधि विधान के साथ, मंत्रोच्चार के साथ उनका अभिषेक किया जाएगा, उनको वस्त्र पहनाए जाएंगे, प्रसाद वितरण होगा और आगे जिस तरह के कार्यक्रम ये रहने वाले हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें ये सामने आ रही हैं और भारी तादाद में श्रद्धालु इस वक्त पहुंचे हुए हैं एक झलक पाने के लिए। बहुत बेताब हैं कि एक झलक मिल जाए दर्शन के लिए, मानो उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी, उनके जिंदगी का जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। तो भारी तादाद में जो श्रद्धालु पहुंचे हैं वो दर्शन, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि उनको मौका मिले वो दर्शन करें। ये सीधी सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दुल्हन की तरह मंदिरों को सजाया गया है, बहुत ही खूबसूरत फूलों से सजाया गया है, इलेक्ट्रॉनिक लड़ियां लगाई गई हैं, लाइटों से जगमगा रहा है मंदिर। और आप देख सकते हैं हर मंदिरों में, हर एक मंदिर में भारी तादाद में भक्त मौजूद हैं। भजन कीर्तन चल रहे हैं, झांकियां निकाली जा रही हैं, प्रोग्राम हो रहे हैं और सभी को इंतजार है। हर मंदिर में हर श्रद्धालु को, हर भक्त को 12 बजे का इंतजार है कि वो उस खूबसूरत